उसके बाद ob.ob1 था ऑब्जेक्ट। मतलब ये लाइन हमने लिखी है कि हमें उस पे सर्वर पे कुछ लिखने की परमिशन मिल जाए, उसके लिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि सर्वर पे हम कुछ एक मैसेज देना चाह रहे हैं और उसके लिए मेथड है राइट यूटीएफ। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन शेयर की हुई थी मैंने, मैं एक बार और शेयर कर दूँ। दिख रही है? अब दिखा स्क्रीन? सॉरी मैम, मुझे तो नहीं दिख रही, आप फोटो दिख रही है और बाकी लोग को पता नहीं। आप लोगों को दिख रही है सबको? यस मैम। मैम फिर से मैं लॉगिन होता हूँ। हाँ एक बार और लगाओ। अभी वन डॉट फ्लश कोई क्लियर करने का, ठीक है, और क्लोज करने का। क्लोज तो एस को करना है हमें, मैंने ये मेमोरी क्लियर करेगा फ्लश वाला। मैंने कंसेप्ट समझाया था आपको, एक बार एग्जांपल देखिए, जो फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बिना लॉग आउट किए क्रॉस कर दीजिए, तो आपने क्लोज तो कर दिया लेकिन आपने उसको क्लियर नहीं किया था। तो फ्लश करने का मतलब है कि मेमोरी से उसको क्लियर कर देना और फिर आप क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये प्रोग्रामिंग इतनी थी। देखो सब सही करना है। ठीक है, ये वाला मैम हाँ जी बोलिए। मैम आपने बताया था कि क्लोज या प्लस दोनों एक ही टाइप का वर्क करता है मैम। नहीं नहीं, मैंने ये कहा था, मैंने एग्जांपल दिया था फेसबुक वाला, अगर याद हो तो, कि फेसबुक पे यस मैम, आपने यस मैम। स्टार्ट कर, याद आया, लॉगिन कर रखा है आपने, और वो वाला था एग्जांपल, और आपने ब्राउजर बंद कर दिया, तो आपने क्लोज तो कर दिया लेकिन मेमोरी तो क्लीन नहीं कर पाए ना, वो यस मैम, कंसेप्ट तो था। वो तो क्लीन करने के लिए फ्लश यूज हो गया, क्लोज। फ्लश यूज हो यस। गया यहाँ पर। हाँ, तो ये जो है आउटपुट स्ट्रीम वाले फ्लश यूज करते हैं, और जो है जैसे आप लोग सी में भी और सी प्लस प्लस में भी पढ़ेंगे तो एफ फ्लश एक मेथड हुआ करता था वहाँ, वही काम है। यस मैम, स्ट्रक्चर में। हाँ हाँ हाँ, वही चीज है। ये बंद हो गया ना सारा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लाइंट का प्रोग्राम। ठीक है, 2 लाइन का प्रोग्राम देखिए, सिंपल। ये तो मैंने बताया ही था कि जब क्लाइंट की कोडिंग करेंगे तो ये मेरे को लिखना है। ठीक है, सॉकेट क्लास यूज होगी क्योंकि क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग में सॉकेट क्लास यूज होती है। उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या, एक तो लोकल होस्ट लिखना होता है और दूसरा होता है, मैंने पोर्ट नंबर लिख दिया। पोर्ट नंबर ये मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4, आप कोई भी 4 डिजिट का कोई भी नंबर दे दीजिए। फिर दूसरे वाले प्रोग्राम में सेम नंबर देना। ठीक है, दूसरे वाले प्रोग्राम में आपको सेम नंबर देना होगा, तभी कनेक्शन बन पाएगा क्लाइंट और सर्वर। ठीक है भाई, जैसे आप अभी ये जूम मीटिंग के थ्रू मेरे से कनेक्ट हुआ है, मैंने एक नंबर आपको दिया, आपने उसी से, क्योंकि वो नंबर मेरे सिस्टम में था, वही नंबर आपने भी डाला तभी ये कनेक्ट हुआ ना। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पोर्ट नंबर का भी, पोर्ट नंबर सेम होगा तभी कनेक्शन हो पाएगा। ठीक है, फिर ये वाली जो लाइन है, तो ये तो कनेक्शन बनाने के लिए थी। ये लाइन थी कि भाई आपको सर्वर पे कुछ लिखना है, उसकी परमिशन चाहिए। तो लिखने के लिए मैंने आप लोगों को आईओ पैकेज हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने उसको बताया था, इनपुट वाला जो कंसेप्ट होता है वो रीड करने के लिए होता है, और आउटपुट वाले जितने कंसेप्ट होता है उसमें राइट करना होता है। ठीक है, तो मुझे सर्वर पे कुछ राइट करना है, तो वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम क्लास यहाँ पर यूज होगी, जिसके अंदर हम लोग गेट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि एस ये सॉकेट क्लास का गेट आउटपुट स्ट्रीम का परमिशन मांगेंगे कि हमें कुछ लिखने की परमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर लिखने की परमिशन के लिए हमारे पास मेथड होता है राइट यूटीएफ। ठीक है, यूटीएफ की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ क्या होती है। यूटीएफ एक्चुअली होता है मेजर यूनिकोड के लिए। ठीक है, यूटीएफ होता है यूनिकोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एस्काई कोड के लिए जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड यूज हुआ करता था,
ऐसे ही सी जो है आपका वो एसकाई कोड या एएनसी कोड पे काम करता है, लेकिन जावा आपका यूनिकोड पे काम करता है। तो यूनिकोड के लिए जो एनकोडिंग सर्विस यूज होती है वो यूटीएफ लिखते हैं उसको, ठीक है, वो यूटीएफ के थ्रू यूज होती है। यूटीएफ का फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे लिखते हैं। यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है यूसीएस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। फिर यूएस का भी होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल ये बात कर रहे हैं यूनिक, तो यूनिकोड के लिए ये लिखा जाता है यूसीएस सॉरी यूटीएफ, ठीक है। तो यूटीएफ यूनिकोड जावा यूनिकोड पे काम करता है, जैसे सी आपका स्काई कोड पे काम करता है, या पहले जो लैंग्वेजेस थी वो स्काई कोड पे काम करती थी, एनपिंग सर्विस होती है। ऐसे ही जो जावा है आपका वो यूनिकोड पे यूनिवर्सल कोडिंग पे काम करता है, ठीक है। तो वो यूटीएफ के लिए लिखा हुआ है हेलो सर्वर, सर मैंने सिर्फ एक मैसेज दिया, ये सर्वर पे जाकर लिखा आ जाएगा, ठीक है। लिखा क्लाइंट के प्रोग्राम में ने है, लेकिन ये आएगा किस पे, सर्वर के प्रोग्रामिंग पे आउटपुट ये दिखाएगा, ठीक है। तो एक प्रोग्रामिंग तो ये हो गई। अब दूसरी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये क्लाइंट की प्रोग्रामिंग। अब हमें ऐसे ही सर्वर की प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, जहाँ चेंजेस करना होगा कर लेती हूँ। एक नया नोटपैड, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूजिंग, यहाँ पे मैं हमारी सर्वर लिख देती हूँ और सेव कर देती हूँ। कोई ट्राई कैच लगेगा, यहाँ पर सर्वर सॉकेट आ जाएगा, अलग ऑब्जेक्ट, क्योंकि एस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। लोकल होस्ट यहाँ नहीं लिखते हैं, सिर्फ पोर्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके पास होता है एक एक्सेप्ट करने का मेथड, देखिए एस डॉट एक्सेप्ट मतलब सर्वर सॉकेट के अंदर एक एक्सेप्ट मेथड होता है जो रिटर्न क्या करता है, सॉकेट को रिटर्न करता है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप भी हमने लिख दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। वहां डाटा आउटपुट यूज हुआ था, तो यहाँ डाटा इनपुट यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब हमें रीड करना है। कंफ्यूजन ना हो, ऑब्जेक्ट चेंज करो, ठीक है। डॉट वहाँ राइट यूटीएफ था, तो यहाँ रीड यूटीएफ, ठीक है। लेकिन अगेन ये रीड यूटीएफ डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराएगा, तो मुझे स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग। टाइप कास्टिंग हमारे पास बचता है, तो हमने टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। ये टाइप कास्टिंग है, ये अब कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। और जो आया है वहां से डाटा वो सर्वर प्रिंट करा देगा, तो प्रिंट कराने के लिए तो प्रिंट एरर नहीं, ये रहा।
ये भी, इसमें भी लाइन का प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपने ये कनेक्शन बनाएगा। पहला लाइन का काम है कनेक्शन बनाना। पोर्ट नंबर सेम देंगे तो कनेक्शन बन जाएगा। तो पोर्ट नंबर मैंने उसमें भी 1 2 3 4 दिया था, इसमें भी 1 2 3 4 दिया, ठीक है। तो पोर्ट नंबर बना दिया मैंने और सेम दे दिया है, तो कनेक्शन बन गया। उसके बाद वहां से जो डाटा आएगा उसको ये सर्वर एक्सेप्ट करेगा। भाई वहां से रिक्वेस्ट आती है ना, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, तो सर्वर एक्सेप्ट करता है अपने पास, पहले एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद वहां से रिक्वेस्ट जो आई है वो राइट की है, मतलब उन्होंने कुछ राइट किया है, तो ये रीड करने का काम करेगा। इनपुट स्ट्रीम का काम होता है रीड करना। रीड कर लिया, लेकिन रीड करने के बाद कंफर्टेबल लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा था। जो स्ट्रिंग है या जो हम लोगों को समझ में आती है उसमें नहीं लिख पा रहा था ये, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ा स्ट्रिंग में उसको, और फिर मैंने वो स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट करा दिया। वही है, एक्सेप्शन हैंडल होगा, एक्सेप्शन आएगा तो हैंडल करेंगे ट्राई और कैच के थ्रू। अगर ट्राई कैच लिखना नहीं सही लग रहा है तो यहाँ लिखिए थ्रोज। ये ऑलरेडी आपको ये चीजें बता रखी है, तो थ्रोज के साथ काम कर लो या ट्राई कैच के साथ काम कर लो। थ्रोज लिख दो और यहाँ एक्सेप्शन लिख दो, तो वो आपको जैसे ठीक लग रहा हो हैंडल, एक्सेप्शन को हैंडल करना जैसे ठीक लग रहा हो वैसे कर सकते, ठीक है। तो एक हमने क्लाइंट का प्रोग्राम बना दिया और एक सर्वर का प्रोग्राम बना दिया। अब ये कि, हाँ जी बोलिए, बोलो। ठीक है, एक क्लाइंट का बना दिया है और एक सर्वर का प्रोग्राम बना दिया है मैंने। अब दोनों प्रोग्राम को एक साथ हमें चलाना है, यानी दो अलग नोटपैड खोलने पड़ेंगे, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट खोलने पड़ेंगे, ठीक है। करे प्रोग्राम को कंपाइल और रन। यस मैम, करिए फिर। मैं ना डेस्कटॉप खोल लेती हूँ अपना, डेस्कटॉप पे दोनों चीजें, मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि दोनों स्क्रीन आपको एक साथ दिखाई दे, तो डेस्कटॉप पे ही हो पाएगा ना, नहीं तो ऐसे एक ही स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ मैंने दो डेस्कटॉप पे दो स्क्रीन खोली है, दोनों दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। लेकिन एक कवर कर दे रही है ना दूसरे को, तो थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हैं। दिखाई दे रहा है दोनों फेस, मतलब एक आमने सामने दिखाई दे रही है दोनों स्क्रीन। एडजस्ट करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि एक को मैं लिख रही हूँ तो दूसरी कवर हो जा रही है। मैम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब इसी में हम चला लेते हैं। पहले तो डेस्कटॉप पे जाएंगे हम लोग, ये डेस्कटॉप पे है ना, यहाँ पर भी डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। फिर फाइल कराते हैं जावा से। ये मैं क्लाइंट वाला बना रही हूँ और वो सर्वर वाला लिख देती हूँ। ये क्लाइंट की स्क्रीन है, आप किसी को भी कोई भी स्क्रीन बनाइए बट समझ आना चाहिए। ये क्लाइंट की स्क्रीन हो गई, ये सर्वर की स्क्रीन हो गई। कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल दोनों में से पहले कुछ भी करा सकते हैं। कंपाइल कराया मैंने, क्या नाम दिया था, माई क्लाइंट। ठीक है, अब मैं सर्वर को कंपाइल करा देती हूँ जावा से। माई सर्वर को कर दिया। अब हम इसको चलाते हैं। ठीक है, देखिए वेट कर रहा है ये। अब हम इसको चलाएंगे। ये तो सर क्लाइंट हो गया, देखिएगा आउटपुट दिखाई दिया आप लोगों को? यस मैम। क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे मैंने क्लाइंट चला, पहले मेरे को सर्वर ऑन करना पड़ा भाई। ऑन करेंगे
तभी वो वेट करे करके ना। तो सर्वर वेट कर रहा था, पहले मैंने सर्वर को चला दिया था यहाँ पे, तो सर्वर वेट कर रहा था। उसके बाद हुआ क्या, मैंने यहाँ पे क्लाइंट को चलाया, तो जो क्लाइंट जैसे ही चला उसने मैसेज तुरंत सेंड कर दिया सर्वर। आपने नोट किया होगा, मैंने ये हेलो सर्वर वाला जो मैसेज है वो मैंने लिखा था क्लाइंट वाले ग्रुप में, लेकिन पहुंचा कहाँ, सर्वर पे। तो ये कनेक्शन बन गया, इसलिए ये पहुंचा। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। और देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि माई क्लाइंट को, मतलब मैंने क्लाइंट और नहीं मैंने ऑन किया साथ में, तो क्या पड़ गई। देखो मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा क्लियर करते हैं सारा, इधर से भी इधर से एक बार फिर से चलाते हैं। अभी आपने देखा मैंने पहले सर्वर चलाया था फिर क्लाइंट चलाया था, तो जो क्लाइंट का मैसेज था वो सर्वर पे पहुंच गया। क्लाइंट सर्वर मेरे को पहले इसलिए चलाना था क्योंकि सर्वर ऑन होकर बैठेगा, वेट करेगा, तभी वो सर्वर की क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि सर्वर को मैंने तैयार कर रखा था कि क्लाइंट से कुछ आने वाला है, उसको एक्सेप्ट। अब मैं ये कह रही हूँ कि हम सर्वर को नहीं तैयार करते यहाँ पे, यानी कि सर्वर को रन नहीं करवाते, पहले क्लाइंट को रन करवाते। तो देखिए क्या होगा, क्लाइंट को मैंने रन करवा दिया, सर्वर को पता ही नहीं है कि क्लाइंट से कुछ आने वाला है। तो जब मैंने सर्वर को रन कर दिया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्सेप्शन आया, उसको पढ़िए, क्लाइंट वाले स्क्रीन पर पढ़िएगा, java.net कनेक्ट एक्सेप्शन। देखिए पूरा पढ़ा देती हूँ, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, कि भाई सामने वाले ने कनेक्शन नहीं बना के बैठा हुआ है तो कनेक्शन रिफ्यूज हो गया, यानी कि ये नहीं चलने देगा। तो इसका मतलब है कि पहले आपको सर्वर चलाना पड़ेगा, सर्वर वेट करेगा, देखिए स्क्रीन ब्लिंक, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, फिर आप क्लाइंट चलाइए, फिर वो मैसेज पहुंचा देगा उधर। ठीक है, तो ये होता है टीसीपी के थ्रू कोडिंग, यानी कनेक्शन हमने, नेटवर्किंग की कोडिंग हमने कर ली है। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए। ठीक है, अभिषेक। नो मैम। मुझे लगा फिर रिकॉर्डिंग पे लगा के कहीं चले गए। पद्माक्ष, आपको कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो इसको एक बार चला कर देखेंगे अपने घर में, और कैसे चलाना ये समझ में आ गया ना। पहले आप सर्वर को चलाएंगे, फिर आप क्लाइंट को चलाएंगे। ठीक है, तो भाई ये थी आपके क्लाइंट सर्वर की कोडिंग, ये टीसीपी के थ्रू थी और यही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक, हाँ टाइम हो गया है, तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम सर इस बार ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं मैम, आप भी देंगी? तो आप सर ऑफलाइन क्लास कहाँ दे रहे हैं, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। मैम अपने घर पे। तो आप लोग उनके घर पे जाते हैं क्लास लेने? अभी मैं गया अभी था तो मैम। हाँ सर के अजय घर गया गया था था, मैम। अभिषेक आप नहीं गए थे? ये मैम बिहार में। मैं बिहार में हूँ। मैं 7 या 8 दिनों के बाद आ जाऊंगा दिल्ली। हाँ, तब तक तो जावा ही चलेगा। मैम ठीक है, जावा के लिए भी सर के घर चले जाया करिए। क्या चीज? सही रहेगा। नहीं, जावा ऐसे खत्म कर लेते हैं ओके और उसके बाद। ठीक है, ठीक है मैम, चलिए ठीक है, फिलहाल इतना जल्दी रखते खत्म हैं कर आज। दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए मैं लॉग आउट करती हूँ। ओके।